ओशो, जिन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ कही है जिन्हें सुनकर हमें प्रेरणा मिलती है और शिक्षा मिलती है। उन्हीं ओशो ने अष्टावक्र जी को लेकर क्या कहा है, आइए आज आपको बताते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी सिकवाल पे। अष्टावक्र गीता के ऊपर भी हमने एक पूरी सीरीज़ बनाई है। अगर आप लोगों ने वह सीरीज़ नहीं सुनी है तो हम उसकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहाँ से अष्टावक्र गीता की पूरी सीरीज़ सुन सकते हैं। ओशो ने अष्टावक्र जी को लेकर क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। ओशो कहते हैं, जनक ने एक धर्म सभा बुलाई थी। उसमें बड़े बड़े पंडित आए। उसमें अष्टावक्र जी के पिता भी गए। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा था, इसीलिए तो उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र इसीलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि वह 8 जगहों से टेढ़ा था। दोपहर हो गई थी। अष्टावक्र की माँ ने कहा कि तेरे पिता लौटे नहीं, भूख लगती होगी, तू जाकर उनको बुला ला। अष्टावक्र गया। धर्म सभा चल रही थी, विवाद चल रहा था। अष्टावक्र अंदर गया। उसको 8 जगह से टेढ़ा देखकर सारे पंडित जन हंसने लगे। वह तो कार्टून मालूम पड़ता। इतनी जगह से तिरछा आदमी देखा नहीं। एक टांग इधर जा रही है, दूसरी टांग उधर। एक हाथ इधर जा रहा है, दूसरा हाथ उधर। एक आंख इधर दे रही है, दूसरी आंख उधर देख रही है। उसको जिसने देखा वही हंसने लगा। यही तो एक चमत्कार है। सबको हंसते देखकर यहाँ तक कि जनक जी को भी हंसी आ गई, मगर एकदम से धक्का लगा सबको, क्योंकि अष्टावक्र 20 दरबार में खड़ा होकर इतने जोर से खिलखिलाया कि जितने लोग हंस रहे थे सब एक सकते में आ गए और चुप हो गए। जनक ने पूछा कि मेरे भाई और सब क्यों हंस रहे थे? वह तो मुझे मालूम है क्योंकि मैं खुद भी हंसा था, मगर तुम क्यों हंसे? उसने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि ये चमार बैठकर यहाँ क्या कर रहे हैं। अष्टावक्र ने चमार की ठीक परिभाषा की, क्योंकि इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है। मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, इनको शरीर ही दिखाई पड़ता है। ये सब चमार इकट्ठे कर लिए और इनसे धर्म सभा हो रही है और ब्रह्मा ज्ञान की चर्चा हो रही है। इनको अभी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है। कोई यहाँ जिसको मेरी आत्मा दिखाई पड़ती हो, क्योंकि आत्मा तो एक भी जगह से टेढ़ी नहीं है, वहाँ एक भी नहीं था। कहते हैं जनक ने उठकर अष्टावक्र जी के पैर छुए और कहा कि आप मुझे उपदेश दें। इस तरह अष्टावक्र गीता का जन्म हुआ और अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता का जनक जी को उपदेश दिया। भारत के ग्रंथों में आदित्य है, श्रीमद् भगवद गीता से भी एक दर्जा ऊपर। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को मैंने गीता कहा और अष्टावक्र गीता को महागीता कहा। उसका एक एक वचन हीरो से भी तोला जाए, हजारों हीरो से भी तोला जाए, तो भी पलड़ा उस वचन का ही भारी रहेगा, हीरो का भारी नहीं हो सकता। सारे सूत्र का ध्यान के है और समाधि के है, जो तुम लोग समझ लेना। तो जब तक तुम्हें शरीर ही दिखाई पड़ता है, अपना और दूसरों का, तब तक तुम चमारी हो। मेरे हिसाब से सभी शूद्र पैदा होते हैं। कभी कभी कोई ब्राह्मण हो पाता है, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई रैदास, कोई फरीद, कोई नानक, कभी कभी कोई ब्राह्मण पाता है। नहीं तो लोग शूद्र ही पैदा होते हैं, शूद्र ही मर जाते हैं। तो यह सूत्र तुम्हारे संबंध में भी है, तुम्हारे ही संबंध में है। मन की पूजा, मन ही धूप। इस प्रकार ओशो की एक कहानी, जिसमें उन्होंने अष्टावक्र जी को लेकर ये बात बताई है, अष्टावक्र जी को लेकर ये कहानी बताई है। आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे वीडियोस के लिए आरटी सिकवाल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। और अगर आप लोगों ने अष्टावक्र गीता की समरी यानी कि उसकी सीरीज अभी तक नहीं सुनी है, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे। आप लोग वहाँ से उस सीरीज को सुन सकते हैं।